डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग और उसका निष्कर्ष। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ही बोर्ड एग्जाम में आपका आया था। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको मैं बिल्कुल समझा दूंगा कि कैसे ये प्रयोग होता है और इसका निष्कर्ष कैसे निकाला गया। ठीक है, बिल्कुल हम लोग आपस में ही जैसे लगेगा प्रयोग करके हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको अभी ध्यान नहीं देना है, पहले इसको रदरफोर्ड का हम लोग प्रकीर्णन प्रयोग समझेंगे कि ये कैसे किया गया था। ठीक है, प्रयोग कैसे किया गया था। ठीक है, जैसा कि प्रयोग में रदरफोर्ड ने बताया था कि मैंने एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पर क्या किया, अल्फा कणों का बौछार कर दिया, मतलब अल्फा कणों का बौछार कर दिया जिससे कि उसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो जैसे कि रदरफोर्ड ने क्या किया, मान लीजिए एक पतली सोने की कुछ भी लिया। ठीक है, तो उस चीज़ को हमको दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाना है, ये मान लीजिए आपका ये हो गया और इसमें बीच में एक नाभिक है। ठीक है, तो यहाँ पे नाभिक आ गया आपका। ठीक है, तो ये भी प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये हम लोग का नाभिक है और इसका साइड साइड वाला एरिया पोर्शन है। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने जो प्रयोग किया था तो उन्होंने देखा कि विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, तो इस चीज़ को उन्होंने दिखाया कि कैसे मतलब प्रकीर्ण भेज रहे हैं सोने की पत्ती पे, तो हम लोग का कैसा मतलब विक्षेप यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी पोर्शन आप ले लीजिए जिस मदद से आप मान लीजिए लाइट है या फिर जो भी है। ठीक है, लाइट है जो भी है, तो यहाँ पे बीच में क्या है, सोने की पट्टी लगी है। ठीक है, सोने की पट्टी मान लीजिए, सोने की पट्टी लगी है और यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइट आपको दिखेगा कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये जो यहाँ से जो हम लोग का अल्फा कण की बौछार की गई ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारे अल्फा कण की बौछार की गई, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे अनगिनत है। ठीक है, बौछार की गई, तो यहाँ पे जो नाभिक के सेंटर में था वो क्या हुआ, अपोजिट साइड में क्या हुआ, लौट गया। ठीक है, अपोजिट साइड में क्या हुआ, लौट गया। बाकी जो अल्फा कण इसके थोड़ी सी दूरी पे थे वो क्या करने लगे, यहाँ पे कोड बनाने लगे एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से ऐसे ऐसे इधर इधर की ओर कोड बनाने लगे। ठीक है, जो बीच में था वो बीच का लौट गया, मतलब पीछे चला गया, आपतित होते ही वो तुरंत पीछे की ओर चला गया। अब बाकी जो इससे काफ़ी ज़्यादा दूरी पे थे वो क्या हुए, सीधे सीधे निकल गए। ठीक है, सीधे सीधे। तो चूंकि इस पेज में हमको यही चीज़ दिखाना है, अब आगे देखेंगे कि इसको कैसे समझना है आपको। अब चूंकि यहाँ पे प्रश्न पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आता भी है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग भी बताना है और आपको निष्कर्ष भी बताना है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, देखिए रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी ली और इस पर अल्फा कणों की बौछार की। यहाँ सोने की पन्नी की मोटाई 5×10⁻7 मीटर थी। ठीक है, मतलब रखी गई थी, और उस पर अल्फा कणों के लिए पोलेनियम यूरेनियम जैसे पदार्थों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मतलब उपयोग किया गया था वो चीज़ ट्राई करने के लिए, मतलब प्रयोग को करने के लिए। ठीक है, तो जब अल्फा कणों को इस सोने की पतली पन्नी से गुजारा जाता है, मतलब गुजारा गया, तो अल्फा कणों में हमने 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 देखा क्या कि विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, मतलब इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, मतलब विक्षेपण उत्पन्न हुआ। तो कह सकते हैं कि पन्नी में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का अध्ययन रदरफोर्ड ने किया और निम्न परीक्षण प्राप्त किया, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए वहाँ पे हमने बहुत सारे बौछार करके इस चित्र में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फ्रेश चित्र बनाया जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो आपका है नाभिक है। ठीक है, तो ये नाभिक के देखिए जो ऊपर हिस्सा है, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर है, वो क्या हुआ है, कोण बना के चला गया ऊपर की ओर। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे ये भी क्या हुआ है, कोण बना के नीचे की ओर आ गया। लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर है तो इन्होंने क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीधे चला जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा नाभिक का हिस्सा है वो क्या है, खोखला भी है, और यहाँ पे नाभिक ज़्यादा है तो यहाँ पे मतलब धनात्मक ज़्यादा है, धनावेशित ज़्यादा है, तो ये क्या हो रहा है कि लौट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग इसका प्रयोग लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे, देखेंगे कि एक सीधा चला जा रहा है, एक कोण बनाते हुए जा रहा है, और एक क्या हो रहा है, लौट जा रहा है। ठीक है, तो इसी से आप प्रयोग लिखेंगे और प्रयोग का निष्कर्ष भी लिख देंगे। ठीक है, अब क्यों मतलब जा रहा है, तो धनावेशित के कारण जा रहा है, खोखले के कारण जा रहा है। ठीक है, मतलब ये निष्कर्ष में चला जाएगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए प्रयोग में जो हमने देखा वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया, अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं, मतलब सीधे निकल गए। ठीक है,
जैसे आर पार हो गए, ठीक है। तो कुछ अल्फा कण कम विचलित हुए अर्थात कम कोण पर अपने मार्ग में विचलित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक कोण भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोण वाला, तो जो कि कोण वाला था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर्कल ड्रा हमने कर दिया एक ठो। तो जब मान लीजिए हमने यहाँ से ऊपर से निकाला तो ये क्या हुआ, कम विचलित होकर आर पार चला गया। यहाँ पे मान लीजिए नाभिक है, तो जैसे जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे कोण बढ़ता चला जाएगा। मतलब ऐसे आया ऐसे जाएगा, ठीक है। यूँ समझ लीजिए, ऐसे आया ऐसे चला गया, ऐसे आया ऐसे चला गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, जो बीच में आएगा लौट जाएगा, जो बीच में आएगा वो सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिखा गया है, कुछ अल्फा कण कम विचलित हुए अर्थात कम कोण पर अपने मार्ग में विचलित हो जाते हैं, ठीक है। लगभग 10,000 कोणों में से एक कण 90 डिग्री पर विचलित हो गए। मतलब 10,000 अगर कोण की हम बात करें, मतलब बौछार की बात करें, जो कि सर्कल में मान लीजिए चारों ओर हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यहाँ पे भी कई हजारों में होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, 90 डिग्री पे भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको समझना है कि लगभग 10,000 कोणों में से एक कण 90 डिग्री पर विचलित हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक कणों से, अब यहाँ पे देख लेते हैं 10,000 कणों में कोई मतलब 90 डिग्री ही बनाएगा। अब यहाँ पे हमने किन चीज़ों की बात नहीं की है, जो कि 80 डिग्री पे चला जा रहा है, मतलब जैसे आ रहा है वैसे चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमने उस चीज़ की बात कर दी है कि मतलब प्रयोग में 4 हमने पॉइंट डाल के लिख दिया ताकि हमें नंबर ज़्यादा मिले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत अधिक कणों में से एक अल्फा कण ऐसा होता है या फिर 180 डिग्री पर विचलित होता है, यानी अर्थात जिस दिशा से आपतित किया जाता है वो उसी दिशा में लौट जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का प्रयोग कंप्लीट हो गया। अब इसको निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष कैसे लिखना है, जो कि ये 4 पॉइंट है, इसी 4 पॉइंट को हमको समझ के इसका निष्कर्ष लिखना है। आइए देखते हैं कैसे। अब चूंकि यहाँ पे निष्कर्ष देख सकते हैं, निष्कर्ष हमने लिख दिया है। तो निष्कर्ष कैसे लिखा गया, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, देखिए, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, इसलिए अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। अर्थात समझने की अगर हम लोग बात कर ले, समझने के लिए, तो मान लीजिए यहाँ पे ये परमाणु है, इस बीच में नाभिक भी है, ठीक है। तो ये जब परमाणु का मतलब अधिकतर भाग खोखला होता है, ठीक है। तो ये परमाणु जो है इसका अधिकतर भाग मतलब इधर का भाग क्या है, खोखला मान लेते हैं। अगर मान लीजिए खोखला है तो क्या होगा, सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, इसलिए अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चूंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो मान लीजिए प्लस प्लस क्या होते हैं, आपतित होते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए, चूंकि अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं और इनकी विचलन का कारण यह बताया कि परमाणु के केंद्र में परमाणु का संपूर्ण धनात्मक आवेश विद्यमान रहता है, जिनके कारण अल्फा कण विचलित हो जाते हैं, और जो जितना नाभिक के पास होता है वो उतना ही अधिक विचलित होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो जितना नाभिक के पास होगा वो उतना ही ज़्यादा विचलित होगा, जैसे कि इस चित्र में बताया हमने। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा गया कि जो जितना नाभिक के पास होगा वो उतना ही ज़्यादा विचलित होगा, जो नाभिक से दूर रहेगा वो सीधे निकल जाएगा, वो विचलित नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कहा है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब जो परमाणु का आकार है वो नाभिक की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा भी है, और नाभिक का जो आकार है वो परमाणु की आकार की तुलना में बहुत कम है। यानी कि नाभिक छोटा है, परमाणु आपका जो आकार है उसका बड़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ के मामले में क्या होता है कि इसलिए जो अल्फा कण इस पर गिरते हैं वो वापस लौट जाते हैं। तो क्यों वापस लौट जाते हैं, क्योंकि 80 डिग्री वाला हमने बताया कि क्योंकि वो सीधे जाता है और लौट जाता है, क्योंकि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या है, बहुत कम होता है। यानी नाभिक का आकार है जो परमाणु की तुलना में बहुत कम है, तो छोटा है, इसलिए लौट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ था इसका निष्कर्षण, ठीक है, और ये था इसका प्रयोग, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं रदरफोर्ड का परिकरण प्रयोग, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ले लीजिए और इस चित्र को ले लीजिए। आपको ये नॉर्मली चित्र बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये मतलब क्या है, नाभिक है, ठीक है। ये क्या है, आपके अल्फा कण है। यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये अल्फा कण क्या है, सॉरी अल्फा कण विचलन है, ठीक है, विचलन
जो कि विचलित हो चुका है। ये भी अल्फा कण विचलित है और ये क्या है, अल्फा कण है। और जो कि एक किरण है यहाँ पे गया है, देखिए यहाँ पे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये वापस लौट आ रहा है क्योंकि ये नाभिक से होके वापस लौट आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये लास्ट वाला निष्कर्ष का भी ले लीजिए, ये निष्कर्ष है आपका। ठीक है, 1 स्क्रीनशॉट में आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बाकी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।